कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट किंगडम सीजन 4 के बारे में। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो इसका मतलब मैं लास्ट किंगडम सीजन 5 देख रहा हूँगा। सीरीज के कंप्लीट होते ही मैं उसका वीडियो बना दूंगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। अगर आपने लास्ट किंगडम के इससे पहले के रिकैप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाएं। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. बेबनबर्ग के लॉर्ड एल्फ्रिक अपने ज्यादातर लोग गवा देते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड के रेडर्स ने उन पर स्ट्राइक की थी। उनकी हालत बहुत खराब है, जबकि यहाँ ऊथरेड की हालत बहुत सही है क्योंकि वो एथलफ्लेट के साथ लगा हुआ था। उनके बीच का एज डिफरेंस गूगल मत करना क्योंकि मैं बता रहा हूँ 11 ईयर्स। फिनन और ऑस्फ्रिथ यहाँ बेबनबर्ग में स्पाई कर रहे थे और उन्हें पता चल जाता है कि बेबनबर्ग सबसे कमजोर कंडीशन में है। वो ये इन्फो सीधा ऊथरेड को पास करते हैं और उन्हें जल्दी अटैक करना होगा क्योंकि अगर एल्फ्रिक ने ज्यादा सोल्जर्स हायर कर लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊथरेड सीधा एडवर्ड से बात करता है और आर्मी का सपोर्ट मांगता है, पर वो सपोर्ट नहीं देते क्योंकि उसके ससुर जी इसके अगेंस्ट हैं। कौन है ये बंदा? तो मिलिए एथल हेल्म से। ये बंदा लास्ट सीजन में अपनी बेटी की शादी करवा कर घुस गया था एंड वो एडवर्ड का एडवाइजर है। एडवर्ड ज्यादातर डिसीजन उसी से पूछ कर लेता है, मतलब वो उसी के इशारे पर चलता है। एज यू नो कि एडलहाइम ने लास्ट सीजन में एथल रेड का साथ छोड़कर एथल फ्लेड का साथ ले लिया था, इसीलिए वो न्यू बंदे को हायर करता है जिसका नाम अर्ड वुल्फ है। लोग इसे एस लेकर बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा चमचा है। उसकी सिस्टर है एडिथ जो किंग को सेड्यूस करने का काम करती है, जबकि वो किंग का हाउस होल्ड गार्ड है। हेस्टन उसे इन्फो पास करता है कि वाइकिंग्स यानी कि ब्रीडा और कैनूट अपनी फोर्सेस के साथ आयरलैंड जा रहे हैं। ये बेस्ट टाइम होगा ईस्ट एंग्लिया को कॉन्कर करने का। अपने चांसेस बढ़ाने के लिए वो गॉड को भी अपनी साइड लाना चाहते हैं और इसीलिए वो सेंट ऑसवर्ड के हार्ट को बेबरबर्ग से मंगवाते हैं जो एक होली रेलिक है। पहले ऐसा माना जाता था कि होली सेंट्स के बॉडी पार्ट्स को स्टोर किया जाए। काफी क्रीपी थिंग है, आई नो। ऊथरेड यहाँ फादर बियोका और हिल्ड से मिलते हैं और उन्हें अपनी कैंपेन में ज्वाइन करने को बोलते हैं, पर वो लोग फाइट में हिस्सा नहीं लेंगे। हिल्ड उसे उसके बच्चों के बारे में पूछती है और वो बताता है कि डॉटर स्टियोरा बड़ी हो गई है और काफी समझदार भी है। वो अभी एथलफ्लेट के यहाँ है, जबकि उसके सन को वो लंबे टाइम से नहीं मिला। अल्फ्रेड ने उसे एक मॉनेस्ट्री में भेज दिया था तो वो थोड़ा वियर्ड बनकर ही आएगा। कैनूट और ब्रीडा का एक्चुअल प्लान काफी डिफरेंट है। वो लोग अभी छुपे हुए हैं और जब मर्सिया ईस्ट एंग्लिया पर स्ट्राइक करेगा तब वो सीधा मर्सिया पर हमला करेंगे और बाद में वेसेक्स। यहाँ एडवर्ड को भी इस प्लान के बारे में शक था, इसीलिए वो वेसेक्स के आसपास डिफेंसेस मजबूत करवाता है। फिनन और सिंथ्रिक इस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं जो ऊथरेड का संग यंग ऊथरेड है। अब उनको आर्मी तो मिलने से रही और ना ही मर्सिनरीज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो बेबनबर्ग इन्फिल्ट्रेट करेंगे। उसे सेंट ऑसवर्ड के हार्ट के बारे में पता था, इसीलिए वो एक परफेक्ट प्लान बनाता है। फादर बियोका को यहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि सारे पॉलिटिक्स ससुर जी चला रहे हैं और एल्सविथ को भी इससे प्रॉब्लम है। वो अपनी सारी जिम्मेदारी फादर पेलिंग को छोड़कर बेबनबर्ग के लिए ऊथरेड के साथ चले जाते हैं। यंग ऊथरेड अपने फादर को जरा भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो बचपन से ही क्रिश्चियन वे से बड़ा किया गया है। लेडी एल्सविथ को लगता है कि मर्सिया के इरादे काफी ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें डाउन करना जरूरी है, पर ये बंदा बीच में टांग अड़ा देता है। एल्फ्रिक सेंट ओसवर्ड के आर्ट को बेचना ही चाहता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और विदाउट मनी उनके पास लड़ाकू सोल्जर्स नहीं होंगे। एथलरेड ईस्ट एंग्लिया पर आर्मी के साथ अटैक करता और कैनूट यहाँ मर्सिया पर स्ट्राइक करके लोगों के कत्लेआम शुरू करता है। वो लोग टेम्सवर्थ को अपना बेस बना लेते हैं और कैनूट अपने बच्चों को हेस्टन के साथ भेज देता है ताकि वो सेफ रहे। ब्रीडा भी प्रेग्नेंट है और ये बात वो कैनूट को नहीं बताएगी जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती। ऊथरेड बेबनबर्ग के काफी क्लोज है और वो लोग स्टारवान में रुकते हैं जहाँ उन्हें वो प्रीस्ट मिल जाते हैं जो हार्ट खरीदने जा रहे थे। बेबनबर्ग में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि एल्फ्रिक का सन रिटर्न होता है। सब लोगों को लगा था कि ये मर गया, लेकिन नहीं, वो जिंदा और वो अपनी फोर्सेस के साथ बेबनबर्ग आता है। लेडी एल्सविथ एडवर्ड की फर्स्ट वाइफ से मिलती है और बाद में अपने ग्रैंडसन से। उसे रियली बुरा लगता है कि उसने इनका रिलेशनशिप पॉलिटिक्स के कारण डिस्ट्रॉय कर दिया। यंग ऊथरेड इन मॉन्क्स को अपने साथ रखने के लिए मना लेता और वो लोग बेबनबर्ग पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें अलाउ नहीं किया जाता, पर यंग ऊथरेड मलाई मारकर एल्फ्रिक का दिल जीत लेता है। यहाँ अंदर आने के बाद वो रात में सबके सोने का इंतजार करता और बाद में ऊथरेड एंड गैंग को सिग्नल भेजता है। ऊथरेड, फादर बियोका और बाकी के लोग इस सीक्रेट डोर से एंटर होते हैं जिनके बारे में उसे ऑलरेडी पता था। यहाँ यंग ऊथरेड पकड़ा जाता है और वो लोग उसे इंट्रोगेट करना शुरू करते हैं। वो बताता है कि वो ऊथरेड ऑफ बेबनबर्ग है और तभी ऊथरेड स्ट्राइक करता है।
वो सीधा एल्फ्रिक को हॉस्टेज बना लेता है, जिससे उसके लोग स्टैंड डाउन हो जाते हैं, पर उसका सन नहीं, जो क्रॉसबो से अपने फादर को मार देता है। ऑफ कोर्स उसे लॉर्ड बनना था एंड दैट्स द ओनली वे। उसके लोग उसे सपोर्ट करते हैं और ऊथरेड एंड गैंग का कत्लेआम होने वाला था, पर फादर बियोका यहाँ सबको समझाते हैं कि कैसे दोनों भाई साथ में रूल कर सकते हैं। पर ऊथरेड का कजन मानने वाला नहीं था। वो यंग ऊथरेड को मारने की कोशिश करता है और फादर बियोका उसके लिए एरो खाता है, जो काफी हर्टफुल सीन था। वो अपने आप को सैक्रिफाइस करके ऊथरेड की जान बचा लेते हैं। ऊथरेड अपनी गैंग के साथ बाल बोट के थ्रू एस्केप करता है और वो लोग काफी रिग्रेट करते हैं क्योंकि इसमें फादर बियोका मारे गए। कनूट ने मर्सिया में काफी गंद मचाई है और यहाँ सेम एथेलरेड ने किया है। वाइकिंग्स टेम्पर्थ में एडवर्ड का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो मर्सिया का प्रोटेक्टर है और वो एथेलरेड की गैरहाजिरी में वहाँ जरूर उनसे लड़ने आएगा। पर नहीं, एडवर्ड का प्लान कुछ और ही है। वो एथेलरेड की आर्मी का रिटर्न होने तक इंतजार करेगा और बाद में स्ट्राइक करेगा। एथेलफ्लेड इससे एग्री नहीं करती और मर्सियन फियर्ड आर्मी को रेडी करने का ऑर्डर देती है। लेडी एल्सविथ एडवर्ड को मनाकर आर्मी टेम्थ वॉल भेज देगी। इस भरोसे एथेलफ्लेड यहाँ से निकल जाती है। एल्वुल्फ को मैसेज आता है कि तुम लोग यहाँ लगे हुए हो जबकि पूरा मर्सिया बर्बाद हो रहा है। अगर ये मैसेज किंग तक पहुंच गया तो उसके बम्बू लग जाएंगे, इसीलिए वो इसे मार देता है और इसकी सिस्टर ये देख लेती है। वो उसे मनाकर अपनी साइड कर लेता और वो किंग को सेड्यूस करना शुरू करती है, जिससे मर्सियन इन्वेजन के बारे में उन्हें पता ना चले। ऊथरेड फादर बियोका को फाइनल गुड बाय बोलकर यहाँ से जा रहा था कि उसे हेस्टन मिल जाता है। वो दोनों फाइट करते हैं और हेस्टन मरने वाला था, पर वो इन्फो रिवील करता है कि कनूट ने उसके भाई को मरवाया था। एथेलवॉल्ड ने बस ऑर्डर फॉलो किया था। ऊथरेड इसे जानकर एकदम चौंक जाता है और बाद में हेस्टन को जाने देता है, पर कनूट के किड्स को नहीं। वो उन्हें अपना हॉस्टेज रखेगा ताकि कनूट उससे फाइट करने आए। वो और ब्रीडा एक्चुअली अभी भी मर्सिया में ही है और उन्हें पता चलता है कि एथेलफ्लेड यहाँ आई हुई है। वो उसे कैप्चर करने के लिए लोग भेजता है। एल्सविथ यहाँ सीक्रेटली फादर पेलिंग को वेल्स भेजती है, जहाँ से आर्मी उनकी हेल्प के लिए आ सके। अब अगर आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, इंग्लैंड के अंदर दो लोग बसते हैं। एक है एंग्लो जो वेल्स के अंदर रहते हैं और दूसरे हैं सैक्सन्स जो बाकी का इंग्लैंड रूल करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ये एकदम बैकफायर होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर भी ये लोग रिस्क उठा लेते हैं। ऊथरेड एथेलफ्लेड के एस्टेट आता है और वाइकिंग्स यहाँ स्ट्राइक करते हैं। ऊथरेड कनूट के किड्स को मारने की धमकी देता है, पर ये लोग यहाँ से जाने नहीं वाले, इसलिए ऊथरेड एक लावारिस बच्चे की लाश ऊपर से फेंकता है, जिससे ये लोग रिट्रीट करते हैं। यहाँ एक्चुअली वाइकिंग्स ने रेड की थी तो काफी बच्चों की लाश पड़ी हुई थी, इसीलिए प्लान काम आ गया। ऊथरेड को पता है कि कनूट अब श्योरली उसके पीछे आएगा, इसीलिए वो दोनों किड्स को फ्री करके टेम्वर्थ की ओर निकल जाता है। फादर पेलिंग किंग हावेल से मिलने आते हैं, जो सैक्सन्स के साथ डील नहीं करते। फादर उसे जीसस क्राइस्ट के लिए लड़ने को बोलते हैं और वो डेनिश वॉस्पॉइस लेने की बात करता है, जो फादर के पास अथॉरिटी नहीं थी। फिर भी वो मान जाते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एल्वुल्फ यहाँ बता देता है कि वाइकिंग्स ने मर्सिया इन्वेड किया है, जो एथेलरेड के लिए काफी शॉकिंग था। वो गुस्से में अपनी आर्मी के साथ वापस रिटर्न होने की प्रिपरेशन करता और हाँ, इस बंदे का पब्लिकली पपलू काट देगा, जबकि इसकी सिस्टर हमेशा उसके साथ रहेगी, जो थोड़ा ट्रबल वाला था। एल्सविथ एडवर्ड से बात करती है और उसे बताती है कि उसकी सिस्टर आर्मी लेकर निकल गई, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। पर आर्मी ऑलरेडी जा चुकी है, मतलब उसे लड़ने जाना ही होगा। उस टियापा को फोर्सेस रेडी करने को बोलता और जब कनूट को किड्स के बारे में पता चलता है, वो सीधा सारी चीजें भुलाकर आर्मी के साथ मार्च करता है, जो ब्रीडा को पसंद नहीं आता। ऊथरेड एंड गैंग टेम्वर्थ आती है, लेकिन यहाँ एडवर्ड का कोई निशान नहीं है। उन्हें मर्सिया की आर्मी दिखाई देती है, जिसे लीड एथेलफ्लेड कर रही थी। यहाँ एक्चुअली वेल्स की आर्मी भी आ गई है, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर वाइकिंग्स बड़ी तादाद में आते हैं और वो फॉरवर्ड होकर बैटल की शुरुआत करते हैं। फोर्सेस के साथ अगर पहुंचते ही वो लोग एक खड्डे में गिर जाते हैं, जो ऊथरेड का ट्रैप था। सैक्सन्स उसके बाद अटैक करते हैं और एडवर्ड की आर्मी भी उन्हें ज्वाइन करती है। स्टियापा बैटल में मारे जाते हैं, जबकि वाइकिंग्स फॉरेस्ट में रिट्रीट करते हैं। ऊथरेड और कनूट आमने सामने आते हैं और ऊथरेड उसे बताता है कि किड सलामत है। कनूट यहाँ रिवील कर देता है कि उसी ने रैग्नर को मारा था क्योंकि वो वीक रूलर था। फ्रीडा इसे सुन लेती है और बाद में उसकी जान लेती है। वेल्स की आर्मी उसे हिरासत में ले लेती है और वो ऊथरेड को बोलती है कि उसकी जान ले लो, पर ऊथरेड नहीं मानता। यहाँ वेल्स के लॉर्ड सारे वॉस्पॉइस ले जाते हैं और किंग एडवर्ड को ये भी बोल के जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो हेल्प करने नहीं आएंगे। एडवर्ड को ये जीत जरा भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसके काफी सारे लोग मारे गए और ये लोग उसके बिहाइंड जाकर ये पूरा गेम खेल रहे थे। एडवर्ड टेंशन में था कि अब
उसके बड़े वाले बम्बू लगने वाले हैं, पर बैटल के दौरान किंग खुद इंजर्ड हो गए थे और अभी वो बेहोश हैं। एडिथ सजेस्ट करती है कि एथेलरेड ठीक हो उससे पहले उन्हें भाग जाना चाहिए, पर एडवुल्फ नहीं मानता। ऊथरेड एल्सबरी आता और मिलता है इस क्यूटी पाई से जो उसकी डॉटर स्टियोरा है। एल्टाइम उन्हें एथेलरेड की न्यूज देता है, जिसके बाद वो लोग मर्सिया के लिए निकलते हैं। किड्स यहीं रहेंगे और ऊथरेड की गैंग उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ मर्सिया में हालत बहुत खराब है क्योंकि एथेलरेड उन्हें छोड़कर ईस्ट एंग्लिया चला गया था और यहाँ के लोगों ने इस कारण से काफी कुछ सफर किया। वो लोग अब उसे एज ए किंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एडवर्ड अपनी आर्मी के साथ मर्सिया आता है क्योंकि वो मर्सियन मैटर्स में इंटरफियर करेगा एज ए किंग ऑफ वेसेक्स। यहाँ दो एल्डरमैन आमने सामने है। गूथरेड जो चाहता है कि उसका सन किंग बने क्योंकि एथेलरेड उसके अंकल थे और डायरेक्ट मदर से उसका रिलेशनशिप बनता है। दूसरे लॉर्ड है लड़का जो चाहते हैं कि किसी वाइस को पावर दी जाए जो वेसेक्स के साथ पीस बरकरार रख सके। आपको ये बंदा अच्छा लगता होगा लेकिन ये पेडोफाइल है। किंग एडवर्ड के इनडायरेक्ट ऑर्डर्स को एथेलहेम ट्विस्ट करके एल्सविथ को जेल में डाल देता है। एडवर्ड का प्लान है कि एथेलफ्लेड की डॉटर की मैरिज एक एडल्टमैन के साथ करवा कर उसे किंग बना दिया जाए, पर एथेलफ्लेड ये नहीं चाहती। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और वो अपनी डॉटर को सेम जिंदगी देना नहीं चाहती। एडवर्ड ये तय करता है कि वो एल्सविथ की शादी एडवुल्फ से करेगा और बाद में उसे मर्सिया का किंग बनाएगा। ऑफ कोर्स एथेलरेड इससे एग्री नहीं करता, पर एडवर्ड उसे मार देता है ताकि वो बीच में कांटा ना बने। ये चीज उसकी सिस्टर एडिथ देख लेती है और ये भी कि एडवुल्फ ने किंग की रिंग चुरा ली। एथेलफ्लेड इस मैरिज से खुश नहीं है, पर उसे हाउस अरेस्ट पर डाल दिया जाता है। एडवर्ड अपने किंग्स गार्ड को एल्सविन को लाने भेजता है, पर स्टियोरा उन्हें मामू बना देती है। यहाँ एडिथ का अचानक हृदय परिवर्तन हो जाता है तो वो एथेलफ्लेड को भगाने में मदद करती है और बाद में ऊथरेड को बताती है कि उसे सेंट मेलिसबर्ग भेजा गया है। ऊथरेड, एडिथ और पूरी गैंग सेंट मेलिसबर्ग जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उन्हें कुछ बीमार लोग मिलते हैं और यहाँ पर बीमारी फैली हुई है जिससे फिनन बहुत डरता है, जो हम इस सीन में देख सकते हैं। वो लोग अपने घोड़ों को छोड़कर पैदल निकल जाते हैं और एथेलफ्लेड यहाँ ज्यादा वेट नहीं करती और चली जाती है। उसके जाने के बाद ऊथरेड की एंट्री होती है जिससे दोनों मिल नहीं पाते। स्टियोरा एकदम अपने फादर जैसी ही है, वाइकिंग बिलीफ वाली, जबकि उसका भाई क्रिश्चियन है जो इस सब में नहीं मानता। यहाँ के एल्डरमैन एडवुल्फ की सगाई वैलिड नहीं मानते क्योंकि वो यहाँ हाजिर नहीं थी और इसीलिए वो खुद ऊथरेड को गार्ड्स के साथ ढूंढने निकल जाता है। विंचेस्टर में एल्सविथ एस्केप करके मर्सिया आती है, पर ये मामू उसे आने नहीं देता क्योंकि प्लेग के कारण फोर्ट्रेस बंद रखा गया है। एडवर्ड इससे गुस्सा होकर गेट खुलवा देता और उसके पास आर्मी है जिससे सब लोगों को लगने लगता है कि मर्सिया पर अब वेसेक्स कंट्रोल करेगा। यहाँ दूर ब्रीडा की हालत बहुत खराब है। उसे वेल्स के लॉर्ड्स अपने साथ ले गए थे। उन लोगों ने उसे एक कुएं में रखा है और वो अभी प्रेग्नेंट है, फिर भी उसे टॉर्चर किया जा रहा है। एडवुल्फ और मर्सियंस गैंग को ढूंढ लेते हैं और वो बच्ची को हैंडओवर करने को कहते हैं। इनकी फाइट होने ही वाली थी, पर तभी एडिथ बता देती है कि एडवुल्फ ने एथेलरेड को मारा था, जिससे ये लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये एकदम ऊनो रिवर्स कार्ड जैसा ही था। एथेलरेड का फ्यूनरल होने के बाद विटन शुरू होती है और ऊथरेड उसकी गैंग के साथ यहाँ आता है। फादर पेलिंग उसकी अंदर आने में हेल्प करते हैं। ऊथरेड सबको बताता है कि एडवुल्फ एक ट्रेटर है जिसे किंग नहीं बनाया जा सकता। उसने किंग एथेलरेड की जान ली थी और ऊथरेड एज अ प्रूफ सबको एथेलरेड की रिंग दिखाता है। ये होने के बाद विटन को रद्द कर दिया गया और बाद में ऊथरेड को अरेस्ट कर लिया जाता है, वो भी एडवर्ड के ऑर्डर पे। लॉर्ड एथेलाइम उसे टॉर्चर करता है, पर ऊथरेड एल्फिन के बारे में कुछ नहीं बताता। एडवर्ड को इस बारे में पता चलता और वो लॉर्ड एथेलाइम को अपने एडवाइजर से निकाल देते हैं। उसे सीरीज के 7वें एपिसोड में ये आइडिया आ जाता है कि ये बंदा बहुत बड़ा कंजरा है। वो उसे वेसेक्स भेज देते हैं और ऊथरेड को फ्री किया जाता है। यहाँ वेल्स में ब्रीडा को भी फ्री किया जाता है क्योंकि वेल्स पर सिगफ्रीड नाम का एक वाइकिंग अटैक करता है और सभी वेल्स के लॉर्ड्स को मार देता है। एडवर्ड को पता है कि विटन के दौरान ऊथरेड की सबने रिस्पेक्ट की थी, इसीलिए वो उसे यहाँ का लॉर्ड बनाना चाहता है। जब तक एल्सविथ की मैरिज की उम्र ना हो जाए तब तक ऊथरेड को यहाँ का प्रोटेक्टर बनाना एकदम सही होगा। ऊथरेड को फिर से बैप्टाइज होना पड़ेगा और ये ऑफर लेने के लिए एक डेडलाइन भी है। थोड़े टाइम के बाद एथेलफ्लेड उसे समझाती है और उसके सपोर्ट के साथ ऊथरेड हाँ बोल देता है। विटन नेक्स्ट डे इसे अप्रूव करती है और ऊथरेड को लॉर्ड एंड प्रोटेक्टर ऑफ मर्सिया बनाने की बात चलती है। पर ऐसे लॉर्ड बनने के बाद ऊथरेड सीधा थ्रोन एथेलफ्लेड को पास करता है। किंग एडवर्ड इसे अलाउड नहीं करते, पर
ये उसका डिसीजन नहीं है, विटन का है। एडवर्ड बताता है कि बाद में एथेलफ्लेड जिससे भी मैरिज करेगी रूल उसी का आएगा, पर एथेलफ्लेड मैरिज ना करने का डिसीजन लेती है। एथेलफ्लेड को विटन क्वीन बनाती है और ये एडवर्ड को जरा भी पसंद नहीं आता। वो आर्मी को भेजकर सिटी को कंट्रोल करने की ट्राई करता है, पर सेम टाइम में ऊथरेड भी मर्सिया की आर्मी लेकर गेट के बाहर आ जाता है। स्टैंड ऑफ के दौरान ही एडवर्ड को पता चल जाता है कि मर्सियंस काबू में नहीं आएंगे, तो वो अपनी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप ठीक कर लेता है और दोनों इस मैटर का पीसफुली रेजोल्यूशन लाते हैं। यंग ऊथरेड मॉनेस्ट्री में वापस जाके प्रीस्ट बनने की प्रिपरेशन करता है, जबकि ब्रीडा यहाँ वेल्स के किंग्स को बैटल्स में हराती है। सिगफ्रीड कुछ बड़ा करना चाहता था, इसीलिए ब्रीडा उसे सजेस्ट करती है कि विंचेस्टर पे स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि एडवर्ड अभी अपनी आर्मी के साथ मर्सिया में है। उसे ये इन्फो मिली इस गांडू के पास है जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी बोलेगा। एथेलफ्लेड को मर्सिया की क्वीन बनाया गया और वो अपनी आर्मी के साथ सीधा यॉर्क लेने चली जाती है, क्योंकि वो पहले का कैपिटल था। डेन्स विंचेस्टर पे स्ट्राइक करते हैं और यहाँ रहे सभी को कैप्चर कर लेते हैं, जिसमें एडवर्ड के सभी किड्स शामिल हैं। ऊथरेड लेडी एल्सविथ को ब्लेडविन ले जा रहा था, जहाँ वो एथेल्स्टन को बड़ा करेगी, पर रास्ते में ही हेस्टन उस पर स्ट्राइक करता है। एल्सविथ, स्टियोरा और एथेल्स्टन को हेस्टन अपने साथ ले जाता और ये लोग मरने वाले थे, पर एडिथ उन्हें बचा लेती है। हेस्टन जानता था कि ऊथरेड की फैमिली को लेकर वो सेफ नहीं रहेगा, इसीलिए वो सीधा विंचेस्टर चला जाता है और पूरी फैमिली को यहाँ छोड़ देता है। ऊथरेड उसे फॉलो करता करता विंचेस्टर पहुंचता और यहीं गेट्स के बाहर वेट करता है, क्योंकि उनके पास कोई आर्मी नहीं थी। यहाँ अंदर ये चोमू ऊथरेड की डॉटर को पहचान लेता और इसीलिए ब्रीडा उसे मारने वाली थी, पर नई स्टियोरा को बाद में अलग रखा जाता है ताकि वो सेफ रहे। ये बंदा थोड़े थोड़े टाइम उससे मिलने जाता है, क्योंकि उस पर उसे क्रश था। एडवर्ड स्टियोरा को परेशान करने वाला था, पर सिगफ्रीड को ये जरा भी पसंद नहीं आता। वो सीधा उसे पकड़कर बाहर ले जाता और पब्लिकली उसका एक्सिक्यूशन करता है, जो उसकी सिस्टर ने भी देखा। यही हेस्टन उसे पकड़ लेता और बाहर एडवर्ड की एंट्री होती है, जो सीधा विंचेस्टर पर स्ट्राइक करता है। रियली ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्ट्रेस काफी मजबूत था, पर इसे कौन समझाए। 30 दिनों के बाद भी एडवर्ड विंचेस्टर नहीं ले पाता। ऊथरेड को लगता है कि सिगफ्रीड निगोशिएट करना चाहता है, क्योंकि तभी वो इतनी फैमिलीज को जिंदा रखेगा। वो एडवर्ड को 2 सन्स में से एक चूज करने को बोलता और एडवर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों सन्स उसे डियर हैं, भले ही उसकी माएँ अलग हो। ऊथरेड जाके डील करता है कि वो दोनों किड्स के बदले खुद को ऑफर करेगा। देखा जाए तो वो एक डेन स्लेयर है और काफी फेमस भी है, इसीलिए उसे मारना रियली प्राइड की बात होगी, इसीलिए वो लोग डील एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ लाने के बाद ब्रीडा उसे क्रूसीफाई करना चाहती थी, लेकिन ये बंदा उसे अलाउड नहीं करता। एथेलफ्लेड ने यॉर्क कुछ ही दिनों के बाद जीत लिया था, तो वो भी अपनी आर्मी के साथ रिटर्न होती है और यहाँ रहकर वो हेल्प करेगी। एडवर्ड और एथेलफ्लेड की फोर्सेस साथ मिलकर अटैक करती है और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के कारण दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाती है। ऊथरेड उनकी फाइट पर सीज फायर लगाता है, क्योंकि डील से मैटर सॉल्व हो जाएगी। सिगफ्रीड को यॉर्क चाहिए, जो एथेलफ्लेड अलाउ करती है, जबकि उसे स्टियोरा भी अपने साथ ले जानी है। ऊथरेड इसे अलाउ नहीं करता, पर स्टियोरा को जाना था, इसीलिए ऊथरेड कुछ नहीं बोल पाया। एंड में ब्रीडा ऊथरेड के सामने आती है और वो दोनों फाइट करते हैं, पर ऊथरेड उसे नहीं मारता। वो प्रॉमिस करती है कि वो उसकी जान जरूर लेगी। स्टियोरा सिगफ्रीड के साथ जाती है और ब्रीडा का जंगल में लेबर शुरू होता है। एडवर्ड एथेल्स्टन की जिम्मेदारी ऊथरेड को सौंप देते हैं और इसी के साथ द लास्ट किंगडम सीरीज कंप्लीट होती है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि अगली कौन सी सीरीज के बारे में बात करना चाहोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, कैच यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।